में छाया हुआ वन नेशन वन इलेक्शन का कॉन्सेप्ट आखिर है क्या? दरअसल वन नेशन वन इलेक्शन का मतलब है भारत में लोकसभा और सभी राज्यों के विधानसभा चुनाव एक साथ कराए जाएं। साथ ही स्थानीय निकायों के चुनाव भी एक ही दिन या तय समय सीमा में कराए जाएं। प्रधानमंत्री मोदी लंबे समय से वन नेशन वन इलेक्शन की वकालत करते आए हैं। उन्होंने कहा था कि चुनाव सिर्फ 3 या 4 महीनों के लिए होने चाहिए, पूरे 5 साल राजनीति नहीं होनी चाहिए। साथ ही चुनावों में खर्च कम हो और प्रशासनिक मशीनरी पर बोझ ना बढ़े। अब इसे लागू करने में क्या कुछ करना होगा वो भी आपको बताते हैं। दरअसल एक देश एक चुनाव को लागू करने में कई तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। मसलन सबसे पहले इसे लागू करने के लिए संविधान में संशोधन करना होगा। लोकसभा का कार्यकाल या तो बढ़ाना होगा या तय समय से पहले इसे खत्म करना होगा। इतना ही नहीं, कुछ विधानसभाओं का कार्यकाल बढ़ाना भी पड़ सकता है, जबकि कुछ विधानसभा का कार्यकाल समय से पहले खत्म करना होगा। इसे लागू करने से पहले सभी दलों में आम राय बनाना जरूरी है। हालांकि एक देश एक चुनाव को लेकर चुनाव आयोग पहले ही ये कह चुका है कि वो तैयार है। अब एक देश एक चुनाव को मोदी सरकार क्यों जरूरी मानती है, इसे समझिए। इससे जनता को बार बार चुनावों से मुक्ति मिलेगी, चुनावी खर्च बचेगा और वोटिंग परसेंटेज में भी इजाफा होगा। हर बार चुनाव कराने पर करोड़ों रुपए खर्च होते हैं, जो कि कम होंगे। इसके अलावा देश में राजनीतिक स्थिरता लाने में ये अहम रोल अदा कर सकता है। इलेक्शन की वजह से बार बार नीतियों में बदलाव की चुनौती कम होगी। सरकारें बार बार चुनावी मोड में जाने की बजाय विकास कार्यों पर अपना ध्यान केंद्रित कर सकती हैं। प्रशासन को भी इसका फायदा मिलेगा, गवर्नेंस पर जोर पड़ेगा, पॉलिसी पैरालिसिस जैसी स्थिति से छुटकारा मिलेगा, अधिकारियों का समय और एनर्जी भी बचेगी। इसका बड़ा आर्थिक फायदा भी है, सरकारी खजाने पर बोझ कम होगा और आर्थिक विकास में तेजी आएगी। इसे लागू करने के लिए पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया था। उस कमेटी ने क्या सिफारिशें दी वो भी आपको बताते हैं। दरअसल पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली एक उच्च स्तरीय समिति ने पहले कदम के तहत लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए एक साथ चुनाव कराने की तथा इसके बाद 100 दिनों के भीतर ही स्थानीय निकाय चुनाव कराने की सिफारिश की थी। इस समिति ने अपनी सिफारिशों में कहा कि त्रिशंकु स्थिति या अविश्वास प्रस्ताव या ऐसी किसी स्थिति में नई लोकसभा के गठन के लिए नए सिरे से चुनाव कराए जा सकते हैं। समिति ने यह भी कहा कि लोकसभा के लिए जब नए चुनाव होते हैं तो उस सदन का कार्यकाल ठीक पहले की लोकसभा के कार्यकाल के शेष समय के लिए ही होगा। जब राज्य विधानसभाओं के लिए नए चुनाव होते हैं तो ऐसी नई विधानसभाओं का कार्यकाल लोकसभा के पूर्व कार्यकाल तक रहेगा। इस समिति ने यह भी सिफारिश की कि भारत निर्वाचन आयोग राज्य चुनाव अधिकारियों के परामर्श से एकल मतदाता सूची और मतदाता पहचान पत्र तैयार करे। समिति ने कहा कि इस उद्देश्य के लिए मतदाता सूची से संबंधित अनुच्छेद 325 को संशोधित किया जा सकता है। अब वन नेशन वन इलेक्शन एक बहुत बड़ा बदलाव है। वन नेशन वन इलेक्शन व्यवस्था लागू करने में चुनौतियां भी कम नहीं है। हम आपको चुनौतियां भी बताते हैं। वन नेशन वन इलेक्शन व्यवस्था लागू करने में सबसे बड़ी चुनौती संविधान और कानून में बदलाव है। एक देश एक चुनाव के लिए संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। इसके बाद इसे राज्य विधानसभाओं से पास कराना होगा। वैसे तो लोकसभा और राज्य विधानसभाओं का कार्यकाल 5 साल का होता है, लेकिन इससे पहले भी भंग किया जा सकता है। सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती होगी कि अगर लोकसभा या किसी राज्य की विधानसभा भंग होती है तो एक देश एक चुनाव का क्रम कैसे बनाए रखे। अपने देश में ईवीएम और वीवीपैट से चुनाव होते हैं, जिसकी संख्या सीमित है। लोकसभा और विधानसभा के चुनाव अलग अलग होने से इनकी संख्या पूरी पड़ जाती है, लेकिन एक साथ लोकसभा विधानसभाओं के चुनाव होंगे तो अधिक मशीनों की जरूरत पड़ेगी। इनको पूरा करना भी एक बड़ी चुनौती है। एक साथ चुनाव कराने के लिए ज्यादा प्रशासनिक अफसरों, सुरक्षा बलों की जरूरत होगी। ये भी अपने आप में एक बड़ी चुनौती है। चुनौती ये भी है कि राजनीतिक दलों में इसको लेकर एक राय नहीं बन रही है, यानी कि सहमति नहीं बन रही है। लेकिन यहाँ हम आपको बता दें कि वन नेशन वन इलेक्शन के लिए सभी राजनीतिक दलों के अलग अलग विचार हैं। इस पर एक राय नहीं बन पा रही है। कुछ राजनीतिक दलों का मानना है कि ऐसे चुनाव से राष्ट्रीय दलों को तो फायदा होगा, लेकिन क्षेत्रीय दलों को नुकसान होगा। खासकर क्षेत्रीय दल इस तरह के चुनाव के लिए तैयार नहीं है। इनका यह भी मानना है कि अगर वन नेशन वन इलेक्शन की व्यवस्था की गई तो राष्ट्रीय मुद्दों के सामने राज्य स्तर के मुद्दे दब जाएंगे। इस बीच लोकसभा में इसको लेकर आज एक विधेयक पेश किया गया। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने लोकसभा में एक राष्ट्र एक चुनाव के लिए संविधान संशोधन विधेयक पेश किया। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने दोपहर में 129वां संशोधन विधेयक पेश किया। वहीं सूत्रों ने बताया कि विधेयक को आगे के विचार विमर्श के लिए संयुक्त समिति को भेजे जाने की संभावना है, यानी कि ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास इस विधेयक को भेजे जाने की पूरी संभावनाएं हैं। वहीं सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते भाजपा गठित होने वाली समिति की अध्यक्षता करेगी और इसे अधिकतम सीटें भी मिलेंगी।
समिति के सदस्यों की घोषणा दिन के अंत तक की जाएगी। प्रारंभिक कार्यकाल 90 दिन का होगा, लेकिन इसे बढ़ाया जा सकता है। तो वहीं आज लोकसभा में केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुना मेघवाल ने एक राष्ट्र एक चुनाव के लिए संविधान संशोधन विधेयक पेश किया। सूत्रों की माने तो इसे ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के लिए आगे विचार विमर्श के लिए भेजा जा सकता है। केंद्रीय गृह मंत्री ने भी इस बात को कहा है कि ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास चर्चा के लिए इस विधेयक को भेजा जाएगा। तो वहीं टीडीपी ने आज लोकसभा में पेश किए गए एक राष्ट्र एक चुनाव विधेयक को अपना अटूट समर्थन देते हुए कहा कि इससे पूरे देश में चुनाव प्रक्रिया सुचारू हो जाएगी। इस बीच एआईएमआईएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि ये विधेयक देश की सभी क्षेत्रीय पार्टियों को अकेले ही खत्म कर देगा और इसे केवल सर्वोच्च नेता के अहंकार को संतुष्ट करने के लिए पेश किया जा रहा है। बहरहाल ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास इस बिल को भेजे जाने की पूरी संभावनाएं हैं और इसके बाद आगे क्या परिस्थितियां बनती हैं वो भी हम आपको बताएंगे।